हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया माई प्राइड चैनल। इंडिया माई प्राइड चैनल में आपका स्वागत है। जनक सीरियल में लेटेस्ट क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है बताते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल इंडिया माई प्राइड सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो यहाँ पे हमने देखा कि सृष्टि कहीं ना कहीं अंदर से बदल चुकी है। सृष्टि जनक के साथ हुए अन्याय को स्वीकार करती है और कहती है कि मैंने जनक की जिंदगी बर्बाद करने के लिए कई काम किए हैं, लेकिन अब मैं वो सब ठीक करना चाहती हूँ। अर्शी यहाँ पे तीखे स्वर में पूछती है, क्या तुम यहाँ पे मेरी जिंदगी बर्बाद करने आई हो? सृष्टि अर्शी की ओर मुड़ती है और क्या कहती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे बच्चे के जन्म के बाद अनिरुद्ध तुम्हें नहीं छोड़ देगा? तो वो ये भी कहती है कि तुम जनक को धोखा देकर ये जीवन जी रही हो, उसे उसका उचित स्थान लौटा दो। अंजना सृष्टि से पूछती है, ये तुम क्या कह रही हो? वो हैरान है। जनक बीच में टोकती है और कहती है कि मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूं, इतनी स्वार्थी नहीं हूं कि अर्शी से कुछ भी स्वीकार कर लो। आप अभी सिर्फ दिखावा कर रही हो। वो सृष्टि को डांट के कह देती है, अर्शी की जिंदगी को बर्बाद करने की योजना बनाना बंद कर दो। मुझे आपके खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। सृष्टि यहाँ पे फिर से विनती करती है, कहती है कि तुम मुझे फिर से गलत समझ रही हो। मैं बदल गई हूं और मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहती हूं। अर्शी यहाँ पे सर हिलाते हुए कहती है कि वाह, आप एक बेटी की खुशी छीनकर दूसरी बेटी को कैसे दे सकती हो? तनुजा यहाँ पे सृष्टि से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ और अर्शी भी सहमत कहती है कि हाँ, यहाँ से दूर ही रहो तो अच्छा। उधर हम देखते हैं कि लल्लन ने अनुराधा को कुछ कैश दिया, नकदी दी और कहता है कि फ्लैट खरीदना है इसके लिए और मैं अप्पू को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। जिमली उनकी बात सुन लेती है। काजोल आती है और अप्पू उससे पूछती है कि क्या आप मेरे साथ अस्पताल आ सकती हैं? जिमली अनुराधा को अलमारी में पैसे छिपाते हुए देखती है। काजोल जिमली को की ओर मुड़ती है और कहती है कि अपने प्रेमी अनिंदो को लेके आओ, हमें उससे बात करने की जरूरत है। जिमली सर हिलाती है, कहती है कि अनिंदो बस्ती नहीं आएगा। लल्लन यहाँ पे टिप्पणी करता है, व्यंग करता है, कहता है कि ये स्पष्ट है कि अनिंदो किस तरह का व्यक्ति है। अनुराधा जिमली से कहती है कि जाओ अनिंदो के साथ ही रहो। फिर जिमली विरोध करते हुए कहती है कि आप नहीं समझते, अनिंदो यहाँ पे नहीं आ सकता है। लल्लन यहाँ पे कंधे उचकाता हो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं। जिमली ने जवाब दिया, यहाँ तक कि आप भी अप्पू की शादी के खिलाफ थे। अप्पू क्योंकि झल्ली लड़की है, सामान्य नहीं है, इसलिए उसने बस्ती के किसी व्यक्ति से शादी की है। काजोल बीच में आती है और कहती है कि अप्पू को चोट पहुंचाना बंद करो, तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है, तुम सेल्फिश हो। जिमली यहाँ पे फिर से पलटवार करते हुए कहती है कि तुम हमारे परिवार की सदस्य नहीं हो, इसके लिए बीच में व्याख्यान ना दो, अपना ज्ञान अपने पास में रहो। अप्पू यहाँ पे सभी को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि लड़ो मत, झगड़ा मत करो। लल्लन ने जिमली को चेतावनी दे दी, कहती है कि ऐसी बकवास मत करो, कहता है। काजोल यहाँ पे अप्पू को आश्वस्त करती है। अप्पू मुस्कुराती है तो लल्लन अप्पू और काजोल को लेकर अस्पताल चला जाता है। अनुराधा अंदर जाती है, जिमली अलमारी खोलती है और वहां से पैसे निकाल लेती है। दोस्तों उधर देखते हैं हम, जनक सृष्टि से कहती है कि अर्शी अपने बच्चे को जब जन्म दे देगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सृष्टि पूछती है कि कहाँ जाओगी? खतरा बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जनक आत्मविश्वास से कहती है कि मैं अपनी जिंदगी संभाल लूंगी। सृष्टि ठंडी सांस लेती है और कहती है कि मैं मजबूर हूँ, असहाय हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, तुम जब चाहो मेरे पास आ सकती हो। जनक नाम में सर हिलाती है, बोली मैं अपनी भलाई के लिए तुमसे दूर ही रहना पसंद करूँगी।
तो फिर बिहान का फोन आता है। बिहान अनिरुद्ध को कहता है, पूछता है कि जनक कैसी है, और अनिरुद्ध जवाब देता है कि हमने उसे ढूंढ लिया। बिहान कहता है कि मैं उससे बात करना चाहता हूं, यदि तुम अनुमति दो तो। अनिरुद्ध जनक को फोन देता है। बिहान पूछता है कि तुम ठीक हो? जनक जवाब देती है, मैं ठीक हूं। तो बिहान यहाँ पे बताता है कि आहान ठीक नहीं है तुम्हारे बिना, अगर तुम कहो तो मैं उसको कलकत्ता लेके आना चाहता हूँ। जनक यहाँ पे झिझकती है। वो कहती है कि ये मेरा घर नहीं है, इसलिए मैं नहीं कोई फैसला ले सकती, लेकिन अगर तुम आहान को लाओगे तो मैं उसका ध्यान रखूंगी। बिहान ने उसे आश्वासन दिया, मैंने पहले अनिरुद्ध से इसके बारे में बात कर ली है। अर्शी जनक से कहती है कि पहले तुम अपने काम पर ध्यान रहो। अनिरुद्ध जनक के शब्दों पर विचार करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो उसे धोखा देने के लिए उसे दोषी ठहराती है, और वो रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। आने वाले एपिसोड में दोस्तों हम देखते हैं कि अर्शी कहती है कि जनक को यहाँ पे रहना चाहिए छुट्टन के पास जाने से की बजाय। तो छुट्टन इस बात का विरोध करती है कि तुम कौन होती हो ये फैसला लेने वाली। तो यहाँ पे दोस्तों जनक ठोस आवाज में फैसला सुनाती है कि मैं अपना फैसला खुद ले सकती हूँ। तो क्या होगा आगे? क्या सच में जनक बाद में ये घर छोड़ के चली जाएगी? तो क्या होगा आहान के कलकत्ता आने के बाद? ये सब जानने के लिए देखते रहिए इंडिया माई प्राइड। धन्यवाद।